ओम विष्णु विष्णु। ओम शब्द सोहम आप अंतर जपे अजप्या जाप सत्य शब्द ले लगे गाठ बहुरी न आवे योनि वाट पर से विष्णु अमृत रस पीवे जरा न व्यापे युग युग जीवे। विष्णु मंत्र है प्राण आधार जो कोई जपे सो उतरे पार। ओम विष्णु सोहम विष्णु तत्व स्वरूपी तारक विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आज विष्णु समाज जागृति मंच पर सभी आदरणीय बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए। आज शब्द नंबर 80 पर तो सभी बहनों के जो विचार सुनकर शब्द नंबर 80 पर आज गुरु महाराज हमें क्या बता रहे हैं, ये सारांश रूप में हम गुरु महाराज की वाणी को समझने का प्रयास करते हैं। तो गुरु महाराज आज कहते हैं कि जे महासूतारेण बियावे तो बरते बिंबा बारू चंद भी लाजे सुर भी लाजे लाजे दरगेणारू पौना पानी ये पण लाजे लाजे वणी 18 बारू। तो यहाँ पर गुरु महाराज के पास जिज्ञासु आए और उन्होंने सुंदर बिछौना जो लेकर आए थे कोमल और रेशम का और बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात जड़कर और मलमल का जो रेशम कोमल बिछौना है वो लेकर आए और गुरु महाराज से विनती की कि गुरु महाराज आप इस पर शयन कीजिए ताकि आप बड़े आराम से और अच्छी आपको नींद आएगी। तब गुरु महाराज उन जिज्ञासु को ये बात कह रहे हैं। यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान हमें परमात्मा के बारे में बता रहे हैं और अपने स्वरूप के बारे में भी गुरु महाराज ने बताया, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान उस विष्णु परमपिता परमात्मा का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर गुरु महाराज एक दिव्य रूप में हमारे सामने अवतार लिया। इस धराधाम पर गुरु जम्बेश्वर भगवान आए और अपने पूरे जीवन काल में 85 वर्ष तक गुरु महाराज इस धराधाम पर रहे और हमें बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान 51 वर्ष तक गुरु महाराज ने बहुत सारा ज्ञान हमें दिया। और इस कली काल में गुरु महाराज ने अवतार लेकर उस परम पिता परमात्मा विष्णु भगवान का प्रतिनिधित्व किया और हमेशा हर लोगों को हर तरीके से गुरु महाराज ने शब्दों के द्वारा हमें जो ज्ञान दिया वो बहुत ही उत्तम ज्ञान और उत्तम एक पंथ चलाया। विष्णु भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ पर इस धराधाम पर आकर के हमें एक विष्णोई जो शब्द है वो विष्णु परमात्मा का जो हम स्मरण करते हैं नाम लेते हैं। तो यहाँ पर हर शब्द में गुरु महाराज ने जो शुरू से लेकर अगर हम आखिर तक गुरु महाराज का शब्द सुने और एक एक पंक्ति को ध्यान से जो हम अपने विवेक से अगर इस गुरु महाराज की वाणी को समझने का प्रयास करें तो गुरु महाराज ने हमें एक ही शिक्षा दी कि हम उस परम पिता परमात्मा उस मूल तत्व विष्णु भगवान का हमें स्मरण करना है, जप करना है, तभी जो हमारी मोक्ष है वो मुक्ति हो सकती है। तो यहाँ गुरु महाराज हमें आज परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि यदि इस कोमल बिछौने पर सोकर रात्रि अगर व्यतीत कर दूं तो समझ लो कि एक युग व्यतीत कर दूं। तो यहाँ पर गुरु महाराज इस परम पिता परमेश्वर की ओर ये बात कह रहे हैं कि अगर गहरी नींद में अगर उस परम पिता परमात्मा सो जाएंगे तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि पूर्ण जो सृष्टि है वो अपने कारण रूप में विलय हो जाएगी। तो गुरु महाराज का यहाँ कहने का ये भाव है कि उस समय यह प्रतिबिंब रूप जो जगत की स्थिति नहीं रहेगी और किंतु बिंब रूप में एक परमात्मा की ज्योति ही रहेगी। तो गुरु महाराज का यहाँ कहना है कि अगर परमात्मा सो गए तो इस सृष्टि का जो एक सर्जन होता है तो वो किस तरीके से हो पाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं ये पूर्ण जो संपूर्ण सृष्टि है ये फिर एकदम से वहीं पर ही रुक जाएगी। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जो परमात्मा की जो एक बिंब रूप में जो ज्योति है वो ही रहेगी। और गुरु महाराज कहते हैं उस ज्योति के प्रकाश से ही जो सर्वलोक जो प्रकाशित होंगे तथा मेरे ब्रह्म रूप स्वरूप में जो माया तथा माया का कार्य रूप जगत का जो प्रभाव हो जाने से मैं अपनी समरूप स्थिति में जब स्थिर हो जाऊंगा तो यही मेरा शयन है। तो गुरु महाराज यहाँ बहुत सुंदर बात परमात्मा की ओर कह रहे हैं और गुरु महाराज कहते हैं कि अगर परमात्मा सो गए तो इस सृष्टि का जो सर्जन है
ये सारी चीज़ें रुक जाएगी। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि आगे जो इस संसार के जो प्रमुख जो तत्व की क्या दशा हो सकती है, ये गुरु महाराज आगे बता रहे हैं कि चमद भी लाजे, सुर भी लाजे, लाजे दरगेणारू पौना पानी ये पण लाजे, लाजे उन्हीं 18 बारू। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, पवन, जल तथा 18 वनस्पति, ये सभी के सभी गुरु महाराज कहते हैं लज्जित हो जाएंगे। तो इन सभी के अंदर ज्योति तथा ऊर्जा शक्ति तो परमात्मा की दी हुई है। तो वह परमात्मा जब अपनी शक्ति वापस समेट लेंगे तो फिर इनकी स्थिति कैसी होगी। तो ये गुरु महाराज कहते हैं कि इस समय जो लोग देख रहे हैं यह नहीं रहेगी, ये अपना अस्तित्व मिटाकर अपने जो कारण रूप में लय हो जाएंगे तथा इनके बिना तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं कि सप्त पताल फुनिंदा लाजे, लाजे सागर खारू, जब जम्बू दीप का लोहिया लाजे, लाजे धवली दारू, सिद्ध अरु साधक मुनिजन लाजे, लाजे सिरजन हारू। तो ये सातों पाताल, शेष नाग, हार, समंदर और जो जम्बू दीप, ये सारी जो चीज़ें गुरु महाराज, हिमालय है, गंगा की धारा है और जो जम्बू द्वीप में रहने वाले जीव, सभी के बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि सब यहाँ पर जो जीवन कल्याण की आशा लगाए बैठे हैं तो वे भी लज्जित हो जाएंगे। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं कि इस जम्बू द्वीप के ऊपर इस संसार में जो इस समय जो सिद्धक, साधक तथा मुनिजन है, जो अपनी साधना में रत है, अपना उद्धार करने की लालसा से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, अपने जो तत्व की प्राप्ति के लिए वे लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उनका कार्य अधूरा रह जाएगा, वे भी लज्जित हो जाएंगे। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं वो तो अपने जन्म मरण के चक्कर में जो नहीं आना चाहते, उनके लिए इतनी बड़ी जो एक साधना कर रहे हैं तो उनको बहुत बड़ी हानि होगी। और गुरु महाराज कहते हैं कि सृष्टि के जो सर्जन करता है ब्रह्मा जी है, पालन करता विष्णु तथा संहारक रूप शिव जी है, वे भी लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो परमात्मा की शक्ति रूप ये तीनों अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं, अपने अपने कार्य कर रहे हैं, तो फिर इनमें भी बाधा पहुंचेगी। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि सृष्टि रचना जो एक इतने सुंदर मनोयोग से बनाई हुई है, तो इस सृष्टि की रचना जो पालन संहार है वो सब कुछ नहीं हो पाएगा, सारी चीजें वो अपने आप में एकदम से वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं इन सब बातों को आप छोड़कर अपना भला चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए। यहाँ पर गुरु महाराज ने एक बहुत ही सुंदर ज्ञान हमें दिया है, 70 लाख 80 पर जपा भले न आवे तारू। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने हमें सर्वप्रथम बताया कि जो सत्यवादी बनकर सत्य सनातन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में रहने कि आप कोशिश करो, यानी संपूर्ण सृष्टि में ओत प्रोत परमात्मा को ही देकर उसमें अपने को समाहित करो। और गुरु महाराज यहाँ बहुत सुंदर ज्ञान हमें दे रहे हैं कि जिस तरीके से गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने इस धराधाम पर आकर के जो एक मनुष्य को, जो हम गुरु महाराज के उस समकालीन को देखें तो गुरु महाराज ने उस समकालीन में जो एक बात उस वक्त लोगों को समझाई, वो घर जो गृहस्थी जीवन के उदाहरण दे देकर गुरु महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया कि जिस तरीके से जो लाख है तो उस लाख के जब हम गहने बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस लाख को अग्नि में तपा कर जिस प्रकार से हम जो कोई कंगन है, कोई मूर्ति बनाते हैं तो उस सांचे में डल जाती है, और जब वह लाख सांचे में पड़ी हुई ठंडी हो जाती है तो वह जो अपना जो रूप है वो धारण कर लेती है। तो फिर उसका जो आकार होता है वो कभी मिट नहीं सकता, वो वैसा ही उसका आकार रहेगा, चाहे वो खंडित हो सकती है, टूट सकती है, लेकिन अपना जो स्वरूप उसने जो सांचे में डाल लिया वो नहीं बदला जा सकता। तो उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि जो अपनी चित्तवृत्ति है इसको गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो सदा बाहर के विषयों में हमारे घूमती रहती है, ये टिकाऊ नहीं है। तो इस वृत्ति को आप किस तरीके से आपको इसको एकाकार करना है, ये गुरु महाराज इसमें बताते हैं कि भले न आवे तारू, यानी इस वृत्ति को ही प्रेम भाव रूपी अग्नि में पिघला करके परमात्मा रूपी सांचे में डाल दो,
कुछ समय तक तो वही पर जो वृत्ति है वो एकाग्र रहने दो। और उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं वह सदा सदा के लिए वहीं पर स्थिर हो जाएगी, यानी सदा ही परमात्मा में चित्तवृत्ति या सुरती हो जाएगी। जैसे गुरु महाराज ने आगे हमें जो एक शब्द आता है ना, शब्द गुरु सुरती चेला, तो यहाँ पर गुरु महाराज ओम शब्द ही गुरु है, यानी वो परम पिता परमात्मा विष्णु भगवान ही ओम शब्द में हमारे गुरु है और सुरती उसकी चेला है। तो इसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार का जो ध्यान रूपी जप यदि आपका चलता रहेगा तो मैं तुझे तार दूंगा इस संसार के जन्म मरण के दुख के चक्कर से। गुरु महाराज कहते हैं कि आप छूट जाएंगे। तो गुरु महाराज यहाँ पर हमें परम पिता परमात्मा उस विष्णु भगवान का जाप बता रहे हैं। और आज शब्द नंबर 80 पर बहुत ही अच्छा ज्ञान हमें मिला गुरु महाराज की श्री मुख वाणी से। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।